आपका मंथली कितना खर्चा होगा यूके में, जिसके अंदर आपके सारे बिल्स इंक्लूड होंगे, आपको कौंसल टैक्स नहीं पे करना है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अर्जुन सचदेवा की व्यू सारे। आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं मंथली एक्सपेंसेस के बारे में। आपका मंथली कितना खर्चा होगा यूके में। अगर आप स्टूडेंट आते हो तो आपका मंथली कितना खर्चा होने वाला है, एंड अगर आप कपल आते हो, लाइक आप और आपका पार्टनर दो लोग आते हैं, तो आपका कितना खर्चा होने वाला है। खर्चा इन द सेंस बात की जाए तो जिसमें हम सारा कुछ कवर करेंगे, आपका घर का रेंट से लेके आपके बिल्स, आपकी ग्रोसरी, आपका ट्रैवलिंग, पूरा ओवरऑल। क्योंकि अब मेरे को यूके में आए हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए हैं, तो 6 मंथ्स में मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, एंड 6 महीने के हिसाब से मेरा कितना खर्चे की एवरेज निकली है, तो मैं वो भी शेयर करूंगा। लाइक एक इंडिविजुअली अगर एक स्टूडेंट आता है तो उसका कितना खर्चा होने वाला है, एंड अगर आप कपल के साथ आते हो तो आपका कितना खर्चा होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से यूके में आके पढ़ना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो अपने कपल के साथ, अपने स्पाउस के साथ, डिपेंडेंट के साथ यूके में आके रहना चाहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। इंट्रो को इतना ही रखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज शुरू करने से पहले वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लास्ट में एक टिप दूंगा जो आपके काफी पैसे सेव करेगी एकोमोडेशन लेने के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, पहले सबसे बड़ा जो मेन खर्चा होता है जब भी हम किसी भी कंट्री में मूव करते हैं, लाइक क्योंकि अब हमारे पास वहाँ पे कोई रहने के लिए एकोमोडेशन, घर की बात की जाए तो यूके में भी फिलहाल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। घर को लेकर, फ्लैट को लेकर, मतलब रेंटेड अपार्टमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। घर नहीं मिल रहे हैं, बहुत मुश्किल है। लाइक अगर आपको चेंज करना है, घर को ही मूव करना है, तो उसके लिए आपको 3-3, 4-4 महीने पहले ही घर देखना शुरू कर देना है कि लाइक आपके अकॉर्डिंगली आपको मिले। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी शिफ्ट हो सकते हो। तो घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी। और अगर बात की जाए, अगर आप इंडिविजुअली आते हो यहाँ पे यूके में एज ए स्टूडेंट, तो आपको अगर बॉक्स रूम होता है कि लाइक एक घर में 3 रूम है, 2 रूम इक्वली बड़े होते हैं साइज में, एंड एक छोटा रूम होता है। वो बेसिकली बोला जाता है कि या तो बच्चों के लिए रूम, या फिर एक तरह से अगर इंडिया की लैंग्वेज में बात की जाए तो छोटा स्टोर रूम। लेकिन यहाँ पे उसको भी सेल किया जाता है, मतलब उसको भी रेंट पे दिया जाता है। लाइक वो एक सिंगल पर्सन के रहने के लिए काफी है, मतलब लाइक वहाँ पे एक सिंगल पर्सन आराम से एडजस्ट कर सकता है। तो अगर आप बर्मिंघम वाली साइड की बात करो, बर्मिंघम, स्मैथिक, मतलब बर्मिंघम का जितना एरिया है, तो वहाँ पे आपको जो बॉक्स रूम की कॉस्ट है वो मिलता है ऑलमोस्ट 300 to 350 पाउंड्स पर मंथ। तो अगर सिंगल पर्सन की बात की जाए, सिंगल पर्सन के रहने के लिए, चाहे वो स्टूडेंट है या वर्किंग है, कुछ भी हो, तो वो एक जना अगर बॉक्स रूम में एडजस्ट कर सकता है, तो बॉक्स रूम का आपको जो रेंट है बर्मिंघम साइड पे वो मिल जाएगा ऑलमोस्ट 300-350 के अंदर, जिसके अंदर आपके सारे बिल्स इंक्लूड होंगे। लाइक उसके ऊपर आपको कोई भी बिल नहीं देना, ना पानी का, ना इलेक्ट्रिसिटी का, ना कोई काउंसिल टैक्स, कुछ नहीं। लेकिन वहाँ पे आप सब कुछ यूज कर सकते हो। वहाँ पे प्रॉपर आपको फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लेकिन एक चीज है, वो सब शेयरिंग में होगा। आपका रूम प्राइवेट होगा, पर्सनल होगा, लेकिन किचन, वॉशरूम, लिविंग एरिया वो सब शेयरिंग में रहेगा। तो अगर कपल की बात की जाए, कपल के लिए बॉक्स रूम सूटेबल नहीं होता। तो अगर वो एक प्रॉपर रूम की बात करें, रूम लेने की शेयरिंग पे, तो वो ऑलमोस्ट हो जाता है 500 to 600 पाउंड्स, जिसके अंदर आपका सारे बिल्स इंक्लूड होते हैं। लाइक सेम इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, वाटर, काउंसिल, सब कुछ इंक्लूड होता है। एंड एक और चीज़ बता दूं कि लाइक अगर आप अपना घर लेना चाहते हो, इंडिविजुअली रहना चाहते हो, अपना 1 BHK लेके, तो उसके अंदर अगर आप स्टूडेंट बेसिस पे लेते हो तो आपको काउंसिल टैक्स नहीं पे करना रहता। वहाँ पे आपको सिर्फ अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, उसमें भी गवर्नमेंट की साइड से कुछ % डिस्काउंट मिलता है, एंड आपको रेंट पे करना है, एंड सेकेंडली आपका जो वाटर बिल आता है वो पे करना है। इसके अलावा कोई और बिल पे नहीं करना है। स्पेशली यहाँ पे देखा जाए तो हर मंथ एक काउंसिल टैक्स का खर्चा होता है। काउंसिल टैक्स किस लिए लिया जाता है कि लाइक जो भी स्ट्रीट्स की क्लीनिंग होती है, जो भी आपके बिन्स कलेक्ट होते हैं, मेंटेनेंस होती है, वो सारी जो है यहाँ का जो काउंसिल डिपार्टमेंट है वो लेता है सबसे काउंसिल टैक्स। तो वो स्टूडेंट के लिए फ्री है, वो आपको नहीं देना। तो अगर एक बात की जाए इंडिपेंडेंट हाउस की, लाइक 1 बेडरूम हाउस जो होता है उसकी बात की जाए, तो अगर आपका उसका रेंट जो है 500 to 600 पाउंड्स है, तो हम ऑन एवरेज मान के चलते हैं 550 पाउंड्स। एक मतलब फ्लैट का रेंट 550 पाउंड्स। एंड उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में आपके हीटर्स नहीं यूज होंगे, चाहे आपके वो गैस हीटर्स हैं या इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं, कोई भी यूज नहीं होते। लेकिन आने वाले टाइम में, सर्दी में जब बारिशें होती है, बर्फ पड़ती है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली पूरी हीटिंग होती है, वो ऑन करनी पड़ती है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको एक ही हीटिंग ऑन करनी है। अगर आपके घर पे गैस हीटिंग है तो वो ऑटोमेटिकली सारे घर की हीटिंग्स ऑन होती है, चाहे आपके वॉशरूम की हो, किचन की हो, किसी भी रूम की हो,
तो वो सारी ऑन होती है। तो अभी का अगर हम बिल मान के चले इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो ऑलमोस्ट 60-70 पाउंड्स के बीच में आता है। तो ऑन एवरेज हम 70 लेके चलते हैं, क्योंकि कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो हम 70 मान के चलते हैं। तो रेंट आपका हो गया 550 पर मंथ, इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपका 70 पर मंथ। उसके बाद बात करते हैं काउंसिल टैक्स की। अगर तो आप वो स्टूडेंट के नाम पे घर ले रहे हो तो आपका काउंसिल टैक्स नहीं देना, जैसे कि पहले भी मैंने वीडियो में बताया। लेकिन हाँ, अगर आप काउंसिल टैक्स, अगर आप स्टूडेंट के नाम पे नहीं लेते हो घर, तो आपको काउंसिल टैक्स पे करना होता है। तो उसकी जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट 150 होती है एक घर की, 150 130। तो हम उसकी एवरेज मान के चलते हैं 130 पर मंथ काउंसिल टैक्स। उसके बाद बात करते हैं वाटर बिल की। वाटर बिल का यहाँ कैसा है, मंथली भी दे सकते हो या फिर 6 मंथ का भी दे सकते हो या फिर ईयरली भी दे सकते हो। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप मंथली बेसिस पे दो, क्योंकि ज़्यादा बर्डन नहीं रहता। तो अगर आप मंथली बेसिस पे दे रहे हो वाटर बिल, तो वो आपका रहेगा ऑलमोस्ट 15 पाउंड्स। तो पर मंथ 15 पाउंड्स वाटर हो गया, 70 पाउंड आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, 130 पाउंड आपका काउंसिल टैक्स हो गया, एंड 550 पाउंड आपका रेंट हो गया। उसके बाद बात करते हैं आपकी ग्रॉसरी की। ग्रॉसरी का देखो यार, मैं आपको क्लियर बताऊँ, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। क्योंकि अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऑब्वियसली लाइक वीकेंड में, वीकेंड डेज पे, सैटरडे संडेज को मैं प्रेफर करता हूँ बाहर का खाना, लेकिन वीक डेज पे मैं घर पे ही कुकिंग करता हूँ, घर का ही खाना खाता हूँ। तो अगर आप भी इस तरह से चलते हो लाइक थोड़ा एडजस्ट करके, तो आपका जो ग्रोसरी है मंथली, सिंगल पर्सन की बात की जाए तो 70 to 80 पाउंड पर पर्सन। लेकिन अगर आप कपल हो, दो लोग हो, तो आप 150 पाउंड मान के चलो, जिसके अंदर आपका घर का सारी ग्रोसरी आ जाएगी, कच्चा सामान मतलब आटा, तेल, चावल, घी, दाल, मतलब मैगी, कुकीज, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आप मान के चलो कि आप बाहर का भी खाते हो, तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे खाते हो, कौन से रेस्टोरेंट्स में जाते हो, कौन से कैफेज में जाते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर हम उसका भी एक खर्चा मान के चलें मंथ का, तो वो ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 50 to 60 पाउंड। क्योंकि आप एक बार जाओगे तो दो लोगों का मैक्स टू मैक्स 20-25 पाउंड, 30 पाउंड। तो दो बार अगर मंथ में जाते हो तो 60 पाउंड इनफ है, लाइक दो वोटिंग्स के लिए। तो एक ही 60 पाउंड का खर्चा हो गया। लेकिन अगर आप बाहर जाते हो तो अदरवाइज आपका घर पे 150 पाउंड्स के अंदर ग्रॉसरी के साथ फुल मंथ का पैक हो सकता है। लाइक आपको और भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक 150 पाउंड इनफ है दो लोगों के लिए। अगर आप यूके में कार रखते हो तो उसका कितना खर्चा है, अब मैं बताऊँ मेरा पर्सनली कार का जो बात की जाए, यहाँ पे कार के प्राइजेस कम है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे कार लेते हो तो उसके इंश्योरेंस रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब मैं पर्सनली अपना बताऊँ तो मैं पर 250 पाउंड्स पर मंथ इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ। लाइक वो जितने भी, जब तक मैं कार रखूँगा, जब तक मेरे पास नो क्लेम बोनस नहीं होता, तब तक मेरे को यही प्राइजेस पे इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी। एंड उसके अलावा रोड टैक्स, कार अगर आप लेते हो तो उसका रोड टैक्स होता है, वो भी मंथली आपका 15 पाउंड जाता है। तो 15 पाउंड्स वो हो गया। एंड उसके बाद आपकी इंश्योरेंस की बात की जाए तो 250 पाउंड्स वो हो गया। एंड पेट्रोल या डीजल की बात की जाए, मेरा पर्सनली लाइक मंथ का एक टैंक फुल होता है। तो यहाँ पे कार का जो टैंक है मेरा, वो 65 पाउंड्स का फुल होता है पेट्रोल का। आई गेस 40-45 लीटर्स की कैपेसिटी होगी। तो 40 नहीं, 50-55 लीटर्स की कैपेसिटी होगी। तो मेरा 65 पाउंड के करीब एक बार का टैंक फुल होता है। तो ये भी आप काउंट कर सकते हो अगर आप कार रखते हो तो। एंड अगर आपने यहाँ पे कार नहीं रखी है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग के डेज में कोई भी कार नहीं लेता, तो अगर आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो, लाइक बसेस में, ट्रेन में, मेट्रो में, ट्रैम में, तो उसका कैसा होता है कि उसका ना मंथली पास बनता है। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो पहले अभी लाइक 1-2 महीने पहले वो पास बन रहा था कुछ 45 पाउंड्स के करीब, लेकिन अब उसका कॉस्ट जो है 55 पाउंड का हो गया। तो 10 पाउंड मंथली वो भी इंक्रीज हो गया। तो अगर आप बस का पास लेते हो मंथली, तो वो आपको कॉस्ट करेगा 55 पाउंड्स। एंड जो ट्रेन का है, मैं ट्रेन का पर्सनली बताऊँ, मेरा इतना ट्रैवलिंग रहा नहीं ट्रेन का। लेकिन अगर आप ट्रेन का लेते हो तो उसका भी लाइक, अगर आप मंथली ले लेते हो तो उसका ऑब्वियसली प्राइस थोड़ा कम होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी डेस्टिनेशन से, कि आपको कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना है, कितना ट्रैवल करना है, वीक में कितने डेज जाना है। तो ये आप वेरी कर सकते हो, लाइक ऊपर नीचे हो सकता है। ये स्पेसिफिकली कुछ एक अमाउंट फिक्स नहीं है। लेकिन बस का ऐसा नहीं, क्योंकि बस का एक पास बनेगा जो आपका सारा एरिया कवर करेगा। लाइक अगर आप बर्मिंघम में हो तो वेस्ट मिडलैंड बस जो है वो आपका सारा चलती है, लाइक पूरा बर्मिंघम सिटी, टाउन, सब जगह चलती है। तो आपका एक पास सिंगल पर्सन के लिए 55 पाउंड्स का। तो यार अब अगर आप जिम करते हो, लाइक आप जिम वाली को, अगर आप जिम करते हो या फिटनेस फ्रीक हो ऑब्वियसली, तो आपका वो भी एक खर्चा ऐड ऑन हो जाता है। मैं अभी पर्सनली मैं अभी जिम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो रहा मेरे को। पता नहीं, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि मैं जिम करूँगा, ज्वाइन करूँगा, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा। बट हाँ, ऑब्वियसली सून मैं ज्वाइन करूँगा।
एंड उसका मैं बता दूं, मैंने लाइक पता वगैरह किया था कि कितनी फीस है, क्या है मंथली। तो उसका अगर आप यहाँ पे अच्छे जिम है, ऑब्वियसली वो अपने वैसे जिम नहीं है कि जैसे इंडिया में किसी ने छोटा सा जिम खोला है, बड़ा जिम, ऐसा नहीं है। अच्छे जिम जो है उसका मंथली 25 पाउंड्स है रेंट, मतलब लाइक फीस जो है 25 पाउंड्स है। एंड उसके बाद अगर आप जिम डाइट की बात करो तो फिर यहाँ पे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, फिर अपनी, क्योंकि जिम की डाइट टोटली डिफरेंट हो जाती है, तो आपका बजट उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है। तो वो आप अगर जिम करते हो तो ऑब्वियसली वो आपके प्लान में ऐड हो जाएगा, अगर नहीं करते तो वो आपके लिए नहीं है। तो अगर आप वो भी मान के चलो तो वो भी मंथ का ऑलमोस्ट आपका 100 पाउंड का खर्चा है, जिसके अंदर आपकी फीस, सप्लीमेंट लाइक प्रोटीन अगर आप 1 स्कूप लेते हो, तो क्योंकि यहाँ पे जो 1 kg प्रोटीन है 30 सर्विंग्स वाला, उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 33 पाउंड है। तो 25 वो हो गया, 33 हो गया, तो ऑलमोस्ट 55-60 के करीब ये हो गया। एंड 40 पाउंड्स की आपकी जो नेचुरल डाइट, जिसमें आपका फ्रूट्स आ गए, सैलड्स आ गए, ओट्स आ गए, ये सब चीज़ें। तो जो मैंने आपको एक फ्रेंडली एडवाइस के लिए बोला था कि मैं वीडियो को एंड में दूंगा, वो क्या है कि यार अगर आप स्टार्टिंग के डेज में यूके में आते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे वो आप कपल बेस पे आते हो, लाइक अपने मतलब लाइक पार्टनर के साथ आते हो, डिपेंडेंट के साथ आते हो, तो आप शेयरिंग बेसिस पे रहो। शेयरिंग बेसिस पे क्या है कि स्टार्टिंग के डेज में आप कुछ सेव कर लोगे, फर्दर आपके जो आगे वाले डेज हैं वो बेटर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप आते ही अब बड़ा घर ले लेते हो, बड़े रेंट्स, बड़े बिल्स पे करने लग पड़ते हो, तो आपकी सेविंग नहीं होगी। तो मैं आपको बोलूँगा कि फर्स्टली आप शेयरिंग हाउसेस पे रहो। एंड अगर आप शेयरिंग हाउसेस लेना चाहते हो तो वो एक तरह से फेसबुक पे जैसे मार्केट प्लेस करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ से आप ट्राई करो। क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली जो लाइक प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट लोग बोल रहा हूँ, लाइक प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, वहाँ पे लोगों ने डाली होती है। लाइक जो मेरा घर है, मैंने अगर किसी को रेंट पे देना है तो मैं मार्केट प्लेस पे डालूंगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ पे भी स्कैम बहुत हो रहे हैं कि वो बोलते हैं कि पहले पैसे पे कर दो फिर आपको दिखाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, जो आपको पहले प्रॉपर्टी दिखाए एंड उसके बाद फाइनलाइज हो तो उसके अकॉर्डिंगली चलना। लेकिन मार्केट प्लेस इज द बेस्ट प्लेस राइट नाउ, जहाँ से आप इजीली अपनी अकोमोडेशन देख सकते हो। एंड अगर आप स्टूडेंट हो फिर तो आपके लिए डेफिनेटली एम्बर करके एक ऐप है, एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपनी अकोमोडेशन पहले ही बुक कर सकते हो। तो मैं उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड फर्दर अगर बात की जाए और जो खर्चे हैं, तो और कौन से खर्चे हैं, और तो कोई खर्चे ही नहीं है, क्योंकि मेन जो खर्चे हैं वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका रेंट हो गया, काउंसिल टैक्स हो गया, वाटर बिल हो गया। और एक और चीज़ पर्सनली मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ग्रूमिंग का खर्चा, लाइक अगर आप ग्रूमिंग का बात की जाए, आपका हेयर कट, शेविंग, ट्रिमिंग, तो मेरी बात की जाए तो यहाँ पे एक बार का हेयर कट का जो है 10 से 15 पाउंड मिनिमम नॉर्मल शॉप पे। अगर आप किसी अच्छे सैलून में, अच्छे स्टूडियो में चले जाते हो तो ऑब्वियसली प्राइजेस हाई होंगे, लेकिन नॉर्मल एक अच्छी शॉप में या अच्छे हेयर कट सैलून में 10 to 15 पाउंड्स हेयर कट का, एंड 10 पाउंड शेविंग का, ट्रिमिंग या शेविंग जो भी कराओ 10 पाउंड्स। तो एक बार का ग्रूमिंग सेशन आपका जो हेयर कट एंड शेविंग हो गया वो ऑलमोस्ट 25 पाउंड्स का लड़कों के लिए। तो वो भी डिपेंड करता है भाई, शेव शूव करनी सीख के आओ, हेयर कट करना सीख के आओ। एंड गर्ल्स की बात की जाए तो वैक्सिंग का तो मेरे को पता नहीं भाई, मैंने करवाई नहीं है, मेरे देख कितने बड़े बड़े बाल हो गए हैं। तो पढ़ा था मैंने, क्योंकि जहाँ मैं जाता हूँ सैलून में, वहाँ पे आई गेस 40 पाउंड्स लिखा था फुल बॉडी। तो फुल बॉडी में कहाँ कहाँ का कवर होगा वो तुम लोग देख लो। तो ठीक है, इन्होंने बता दिया ऑलमोस्ट खर्चे के, जो भी मेरे माइंड में था, जो जो चीज़ें मैंने नोट डाउन की थी। एंड यहाँ पे एक और चीज़ बहुत महंगी है, थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे, क्योंकि मैं थ्रेडिंग करवाता हूँ। जब इंडिया में करवाता था तो 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, मैक्स 80 रुपीज़। जब मैंने 80 दिया तो मेरे को लगा था ये ज़्यादा ले रहे हैं, 80 रुपीज़ इसका लाइक थ्रेडिंग का रेट नहीं है, खाली आईब्रोज का। यहाँ पे लेकिन 3 से 4 पाउंड थ्रेडिंग का। तो भाई हफ्ते 10 दिन में ये बालू जैसे बन जाते हैं, तो वो भी खर्चा। तो यार बहुत खर्चे है भाई, बहुत महंगाई यूके। पैसे लेके आना इतने बड़े बड़े नोट, मतलब नोट छोटे छोटे लेके आना, क्योंकि यूके की करेंसी करेंसी पाउंड की बात की जाए 105 रुपये हो गया भाई, 105 रुपी 1 पाउंड का रेट हो गया। तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए किसी ने नहीं बताया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारा पैसा लेके आना, किडनी, फेफड़े, लंग्स, हार्ट, जो बेच सकते हो बेच के सारा कुछ खरीद के ले आना पैसा, ठीक है। तो आई गेस मैंने सारी चीज़ें कवर अप कर ली है जो जो मेरे माइंड में थी। अभी इन केस अगर आपको कुछ और पूछना है, किसी और चीज़ के प्राइजेस या रेट्स पूछने हैं, तो आप मेरे को डीएम कर देना, इंस्टा पे कर देना, या फिर कमेंट कर देना, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, थम्स अप करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड सत श्री अकाल।